तो पिछले 2 सालों से ना सैमसंग ने अपनी एस सीरीज के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया है, लेकिन इस बार फिर से नॉन अल्ट्रा सीरीज के अंदर एक्सयनोस के प्रोसेसर ने वापसी कर ली है। और इस वापसी के साथ ना हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन की फिर वापसी हो गई है, जैसे कि भाई फिर से एक्सयनोस वाला फोन गेमिंग अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा, हैवी टास्क करोगे हीट होना स्टार्ट होगा, बैटरी ड्रेन मिलेगा और कैमरा परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इन सब की कौन बात करेगा? हम करेंगे ना, क्योंकि मैंने इस फोन को पर्सनली 15 से 20 दिन कंटिन्यू यूज करा है और हमने इनके पुराने फोन भी यूज करने जैसे कि S23 S22 जिनमें स्नैपड्रैगन वेरिएंट मिलता था। तो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बता पाऊंगा कि एक्चुअली एक्सयनोस का प्रोसेसर इस फोन के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो एक ही चीज की डिमांड करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक, 10,000 लाइक का एम करते और कमेंट में जरूर बताना कि आपकी क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में। अब देखो, शुरुआत करते हैं उस चीज की जिसके बारे में आप सुनना चाहते हो, मतलब एक्सयनोस का प्रोसेसर इस फोन में कैसा काम कर रहा है। तो देखो, एक्सयनोस के प्रोसेसर के साथ हमने पहले भी देखा है, नॉर्मल यूजेज को अच्छे से हैंडल कर लेता है, लाइक ऐप ओपनिंग क्लोजिंग इस फोन की काफी अच्छी है। लेकिन एक नोटिसेबल डिफरेंस मैंने इस फोन के अंदर देखा है पुराने एक्सयनोस प्रोसेसर के कंपैरिजन में, वो है यहाँ पर वन यूआई के साथ जिन्होंने एनिमेशन भाई इंप्रूव करी है ना, वो इस फोन के अंदर भी फील होती है। जब आप ऐप ओपन क्लोज करोगे तो बहुत स्मूथली परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे स्मूथनेस डेफिनेटली बड़ी है वन यूआई की वजह से। लेकिन हम एक्सयनोस के प्रोसेसर के साथ क्या प्रॉब्लम फेस करते थे उस पर चलते हैं। तो जब भी हम कोई हैवी टास्क कर रहे हैं, फोन हल्का सा वार्म हुआ और हम कोई सिस्टम ऐप भी ओपन कर रहे हैं तो जिटरिंग मिलती थी। लेकिन अभी मैंने क्या करा, देखो यहाँ पर फोन हल्का सा वार्म करने के बाद ऐप ओपन क्लोज कर रहा हूं, कितनी स्मूथली ओपन हो रही है और क्लोज भी हो रही है, तो कोई जिटरिंग वगैरह अब नहीं मिलती है। अगर आप हैवी टास्क करने के बाद भी ऐप ओपन क्लोज करोगे तो स्मूथली परफॉर्म करती है। तो ये वाली प्रॉब्लम तो फिक्स कर दिया एक्सयनोस के साथ। अब देखो, मैं अपने पर्सनल फोन को ना एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट करके यूज करता हूं, जिससे मेरे को एक अंदाजा ये लग जाता है कि बैटरी ड्रेन तो नहीं है, फोन कितना हीट हो रहा है और कॉल वगैरह तो सही से मतलब अटेंड कर पा रहा हूं ना मैं एंड्रॉइड ऑटो पे। इससे पहले मैंने बहुत सारे फोन यूज करे थे, लेकिन जब मैंने इस फोन को फर्स्ट टाइम कनेक्ट करा अपने फोन से, मैंने कंटिन्यू 40 मिनट मैप यूज करा है, वो भी कार की डिस्प्ले के अंदर, और म्यूजिक वगैरह मस्त चल रहा था। एंड जब मैंने 40 मिनट बाद इस फोन को टच करा ना, मैं भाई काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ हूं, क्योंकि ये फोन हीट नहीं था, हल्का सा ही वार्म था, जो कि मैंने देखा है इसके स्नैपड्रैगन वेरिएंट के साथ भी कि फोन अच्छे खासे हीट हो जाते थे। यहां तक कि मैंने जैसे बताया, मैंने काफी सारे फोन एंड्रॉइड ऑटो से यूज करे हैं, आईक्यू करा था, वन प्लस करा था, नथिंग करा था एंड गूगल पिक्सल करा था। ये सारे फोन हीट होते हैं, गूगल पिक्सल तो हद से ज्यादा हीट होता है, जिसके बाद बैटरी ड्रेन भी बहुत ज्यादा मिलता है एंड्रॉइड ऑटो यूज करने के टाइम पर। एंड नथिंग के अंदर सीन ये है कि गूगल मैप अच्छे से वर्क करता ही नहीं है, और बाकी के फोन जो है उनमें अलग अलग इशू है, जैसे कि आईक्यू और वीवो हैंग हो जाते हैं एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट करते ही। तो इसके साथ ना मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिली है, और एक्चुअली जिस चीज के लिए लोग सैमसंग को प्रेज करते हैं ना, वो पता लगता है कि हाँ, सॉफ्टवेयर पार्ट भी इसका काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्शन में कोई भी बग नहीं है, और हीट कंट्रोल भी इस टाइम पे बहुत सही है। और हीट नहीं होता फोन तो यहाँ पर बैटरी ड्रेन भी नहीं मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सयनोस 2400 प्रोसेसर यूज करा है ना, उसका अगर स्कोर भी हम देखें तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 से बेटर है, लेकिन 8 Gen 3 से नीचे प्रोसेसर है। तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेसर स्टैंड करता है इन दोनों ही प्रोसेसर के बीच में। ये कुछ ऐसा है जैसे कि एप्पल ने अपनी नॉन प्रो सीरीज का प्राइस मेंटेन रखने के लिए ना उसके अंदर पुरानी जनरेशन का प्रोसेसर दिया है। इसी वजह से मुझे लगता है एक्सयनोस का प्रोसेसर डाला है इन्होंने नॉन अल्ट्रा सीरीज के अंदर, ताकि प्राइस मेंटेन रहे। जिन्होंने प्री बुक करे उन्हें तो पता होगा 65,000 का ही पड़ा है फोन, तो यहाँ पर भाई प्राइस मेंटेन रहा है, और इस बार परफॉर्मेंस भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर ही मिल रही है लास्ट जनरेशन से। और इसके अंदर हमने 3D मार्क भी रन करा है, वहां पर भाई स्कोर काफी अच्छा देखने के लिए मिला। और इसके पीछे मेरे को रीजन ये लग रहा है, यहाँ पर जो एक्लिप्स जीपीयू यूज करा है ना AMD आर्किटेक्चर बेस्ड, उसका काम दिख रहा है। और इसके अलावा इसमें जैसे कि आपको रे ट्रेसिंग मिलती है, तो सोलार बे टेस्ट भी रन करा लिया हमने लगे हाथ, यहाँ पर भी भाई जो स्कोर है वो काफी अच्छा मिला, और जो टेम्परेचर था वो भी इतना नहीं गया जितने की पहले एक्सयनोस के प्रोसेसर का जाता था। ये लगभग उतना ही वार्म होता है जितना कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को मैं इतने छोटे साइज वाले फोन में डाल दूं। और एक्सयनोस के साथ जो एक और क्वेश्चन है वो है क्या गेमिंग कर पाएंगे। तो देखो, इसके अंदर जो गेम सेटिंग्स है वो पूरी अनलॉक मिलती है, आपको स्मूथ 90 का ऑप्शन मिलता है, अल्ट्रा एचडी तक अल्ट्रा में गेम प्ले कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी है वो मैं बता दूं, स्मूथ एक्सट्रीम में बहुत तोड़ू है, और HDR एक्सट्रीम में भी आप अच्छा गेम प्ले कर सकते हो। यहाँ पर फोन हल्का सा ही वार्म होता है, कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है, और ये उतना ही वार्म होता है जितना कि कोई नॉर्मल फोन होता है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ। तो यहाँ पर मेजर हीटिंग इश्यूज कोई भी मेरे को नोट नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे छोटे साइज वाले फोन यूज करे हैं, स्पेशली Asus का फोन, उसका टेम्परेचर इतनी गेमिंग में ना 52 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था, लेकिन ये काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। और इसके पीछे रीजन मेरे को यही लग रहा है, जिन्होंने एक्लिप्स जीपीयू डाला है, 1.6 टाइम बड़ा VC चैम्बर डाला है, जिससे कि फोन का हीट डिसिपेशन एरिया ज्यादा बेटर हो गया है। हल्का सा हीट होते ही जल्दी से भाई हीट फैल जाती है और फोन ठंडा हो जाता है। तो इन सारी चीजों का इस फोन में काम दिख रहा है। और सच बताऊं ना, छोटे फोन के अंदर हीट कंट्रोल करना एक बड़ी अचीवमेंट है सैमसंग के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे फोन यूज करे, जैसे बताया वो बहुत ही ज्यादा उबलते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से हीट कंट्रोल कर रहा है। हालांकि इसका टेम्परेचर भी बढ़ता है और बैटरी ड्रेन भी होती है। जब आप इसमें फुल सेटिंग्स में गेम प्ले करोगे, लाइक अल्ट्रा अल्ट्रा में गेम प्ले करोगे और स्मूथ 90 FPS में करोगे उस टाइम पर, या फिर कार एक्स स्ट्रीट जैसे हाई
ग्राफिक्स गेम खेलोगे उस टाइम पर, लेकिन इसका साइज देखते हो ना आप इसकी कंप्लेन नहीं करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई बैटरी कंजप्शन कैसी है इस फोन की, तो मैं आपको सीधा से दिखा देता हूं, यहां पर बताऊंगा नहीं। अगर आप नॉर्मल टू हैवी यूजर हो ना तो आपको 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये फोन आराम से दे देगा। यहां पर मैंने ट्विटर पर भी इसकी फोटो शेयर करी थी एंड मैक्सिमम लोग इससे इंप्रेस थे क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 4000 mAh का बैटरी है और एक्सयनस के प्रोसेसर के बाद भी इतना ठीक बैटरी बैकअप दे रहा है। तो यहां पर बैटरी बैकअप एक्चुअली इस फोन का ठीक है। और अगर आप जैसे एंड्रॉइड ऑटो से फोन को कनेक्ट करके रखते हो ना, तो यहां पर मैंने कनेक्ट करा 6 घंटे करीब और मेरे फोन के अंदर मैप चल रहा था, लेकिन बाकी का फोन मेरी कार से कनेक्ट था जिसमें कि म्यूजिक प्ले हो रहा था, मैं कॉल अटेंड करी है, मैसेजेस वगैरह फोन के अंदर देखे हैं। तो 60% में इसने भाई 5 घंटे आराम से हैंडल कर लिया था। और अगर आप एंड्रॉइड ऑटो को कनेक्ट करके मैप को भी कार की डिस्प्ले में देखना चाहते हो तो ये 6 घंटे तक आराम से हैंडल कर लेता है और उसके बाद भी 17% बैटरी बच जाती है। तो बैटरी कंजप्शन एक्सयनोस की इस बार काफी अच्छी है, मैं कह सकता हूं कि काफी इंप्रूव करा गया है इसे। हालांकि अगर आपके लिए हैवी यूजेज का मतलब है गेमिंग, तो उस टाइम पे आपको करीब करीब 3.5 घंटे का ही बैटरी बैकअप मिलने वाला है। अब काफी मिथ थी जब एक्सयनस के प्रोसेसर की लीक आ रही थी, बोल रहे थे लोग, यहां तक कि मैंने भी अपनी वीडियो के अंदर बताया कि एक्सयनस का प्रोसेसर आएगा तो एआई फीचर्स कम आएंगे स्नैपड्रैगन के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर वो सारे फीचर हैं जो अल्ट्रा के अंदर मिले थे। बट मेरे पर्सनल फेवरेट कौन से जिन्हें आप भी डे टू डे यूजेज में पक्का यूज करने वाले, एक तो सर्कल टू सर्च है। मानो मैं किसी की वीडियो देख रहा हूं, मेरे को प्रोडक्ट पसंद आ गया, टी शर्ट पसंद आ गई, तो मैं वहां पर सर्कल घुमाऊंगा और वो प्रोडक्ट मेरे को पता लग जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट, और बाइंग लिंक भी आ जाता है मैक्सिमम टाइम तो, और यही काम फोटो में भी करता है। इसके अलावा भाई मेरे को जो सैमसंग का कीबोर्ड है ना, इसकी इंप्रूवमेंट बहुत सही लगी। मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना बहुत ज्यादा होती है, तो यहां से आप करेक्ट कर सकते हो इनको। और अगर आपको किसी मैसेज को अलग अलग स्टाइल में लिखना है, जैसे कि आपको एक मैसेज को अपनी फैमिली को भेजना है, अपने फ्रेंड्स को भेजना है और अपने ऑफिस में भेजना है, तो ये वो दिखा देगा। तो वहां से कॉपी करके आप अलग अलग स्टाइल में मैसेज भी सेंड कर सकते हो। तो ये फीचर्स मेरे को एक्चुअली डे टू यूजेज में काफी ज्यादा हेल्पफुल लगे हैं। और एआई का काम ने मेरे को गैलरी में भी काफी अच्छा लगा है। यहाँ पर जैसे कि आपने किसी से फोटो क्लिक करने के लिए कहा अपने दोस्तों से, और आपको फोकस में ना लेके उसने बैकग्राउंड फोकस में ले लिया, तो बाद में आप एडिट में जाके ना अपने आप को ही फोकस में कर सकते हो, मतलब मेन सब्जेक्ट को फोकस में किया जा सकता है। एंड जैसे कि काफी बार ना HDR अच्छे से हिट नहीं होता है फोटो के अंदर, तो यहाँ पर देखो सिंपल आई बटन पे क्लिक करके देखो, यहाँ पर इरेज रिफ्लेक्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करते HDR फिक्स हो जाएगा। तो ये फीचर मेरे को बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगे, यहाँ तक कि आप एनहेंस भी कर सकते हो इमेज के कलर्स को। तो ये फीचर्स एक्चुअली काफी यूजफुल है एआई के सैमसंग के अंदर। बाकी और भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप फोटो में से किसी को इरेज कर सकते हो, साइज बड़ा कर सकते हो, रिमूव करके कुछ और डाल सकते हो। तो ये सारे फीचर इसके अंदर भी हैं, लेकिन जो मेरे को ज्यादा यूजफुल लगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो एआई का काम S24 के अंदर भी काफी ज्यादा है। बाकी यहाँ पर अब कैमरास पर ही चलें तो मेरे को कैमरास भाई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगे हैं। एक्सयनस के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत होती थी वो कैमरा में भी होती थी, क्योंकि कैमरा में लाइट कंट्रोल अच्छा नहीं होता, लो लाइटिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर हमने इसके फ्रंट बैक दोनों ही कैमरास को यूज करा है। यहाँ पर शार्पनेस काफी अच्छी है, लाइट कंट्रोल बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल कर आता है, एंड जो कलर प्रोड्यूस करती है ना इसकी इमेज, वो वाकई में भाई आईफोन को बीट कर देता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ फोटोज के लिए फोन चाहिए तो ये फोन काफी अच्छा है। एंड यहाँ पर मेरे को जो एक थोड़ी सी शिकायत है वो ये है, जब भी आप 2x से फोटो क्लिक करते हैं, क्योंकि डिजिटली फोटो क्लिक करता है, तो उस टाइम पे सब्जेक्ट को फोकस में नहीं लेता है। तो फोकस में लेना है तो आपको भाई पहले टैप करना पड़ेगा, उसके बाद ये फोकस मिलेगा। हालांकि मैंने आपको जैसे बताया, आप बाद में गैलरी के अंदर जाके एआई की मदद से उसे फिक्स कर सकते हो। तो ये चीज अभी के लिए ठीक है, लेकिन सैमसंग इसकी अपडेट देके फिक्स कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी 3x टेलीफोटो बहुत अच्छे से वर्क करता है, लो लाइटिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी है। लेकिन अगर आप इंडोर फोटो क्लिक कर रहे हो, सफिशिएंट लाइट है, जैसे कि अभी मेरे चेहरे पर ठीक ठाक लाइट आ रही है, उस टाइम पे अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट से ज्यादा बैकग्राउंड में लाइट है तो इस सब्जेक्ट पे हल्की सी डिटेल कम उठाता है। तो बस यही चीज है। अदरवाइज मैंने जो इसकी परफॉर्मेंस देखी कैमरा की वो बहुत अच्छी है, फ्रंट बैक दोनों ही कैमरा की, एंड लो लाइटिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। अब यहाँ पर वीडियो की बात करें तो वीडियो के अंदर भी कोई कमी नहीं है। इस फोन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी है, स्टेबलाइजेशन बहुत सही है, लाइट कंट्रोल अच्छा है। बस यहाँ पर एक चीज की कमी जो मेरे को लगी, जो कि S23 अल्ट्रा के अंदर भी लगी थी, वो है भाई जो लेंस स्विचिंग है वो आप 4K में नहीं कर सकते, सिर्फ 1080p 60 fps तक ही लेंस स्विच कर सकते हो। अभी जो S24 अल्ट्रा है उसमें 4K तक किया जा सकता है लेंस स्विच, लेकिन इसके अंदर 1080p 60 fps तक ही है। बाकी पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर HD डिटेक्शन अच्छा है, लाइट कंट्रोल अच्छा है, और जो कलर्स आते हैं वो मैं कह सकता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी इस फोन को बाय कर सकते हो। तो कैमरा अच्छे हैं ओवरऑल, बस एक दो चीजें जो फिक्स करने की जरूरत है जो मैंने आपको बता दी। बाकी यहाँ पर जिसको लेकर ये फोन को पहले इंप्रेशन में लोग पसंद करने वाले हैं वो इसका फॉर्म फैक्टर और डिस्प्ले के बेजल चिन्ह भाई पहले ही बहुत कम थे, अभी मेरे को भाई और भी ज्यादा कम लग रहे हैं। डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो अच्छे हैं, यहाँ पर एमोलेड पैनल मिलता है 120 हर्ट्ज के साथ, मैंने बताया बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अब अच्छी बात ये करिए S24 अल्ट्रा के जैसे ही यहाँ पर पीक ब्राइटनेस मिलती है 2600 निट्स की, जो कि HDR के टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन आउटर विजिबिलिटी में मेरे को कोई कमी नहीं
लगी है। ये चीज कही जा सकती है कि आईफोन से ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है और आउटडोर में भी फोन हीट नहीं होता है, हल्का फुल्का वो नहीं होता है जितना कि दूसरे फोन होते हैं आजकल की कंडीशन में। बाकी HDR कंटेंट आप स्ट्रीम कर सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पर भी, बहुत बढ़िया डिस्प्ले। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। अब इन डिस्प्ले के साथ सीन बता दूं भाई, रिकॉग्नाइज तो बहुत तेज कर लेता है और ओपन भी कर देता है, लेकिन सैमसंग की ये वाली जो एनिमेशन है ये थोड़ा सा स्लो फील कराती है, तो एनिमेशन ऑफ कर देना, उसके बाद इन डिस्प्ले बहुत फास्ट लगने वाला है। बाकी यहाँ पर जो साइड फ्रेम की फिनिशिंग है इन्होंने काफी इंप्रूव करी है। मैं एक टेक एंथुसियास्ट हूं, जनरली लोग नहीं होते, उसके बाद भी मैंने चकमा ये खाया। अभी तक मेरे को ऐसे लगता है साइड से भाई मैं आईफोन यूज कर रहा हूं, मतलब किसी ने होल्ड करा हुआ है ना फोन, आप नहीं बता सकते कि ये सैमसंग का फोन है, आईफोन है। लेकिन जैसे बैक से देखते हैं ये आईफोन से ज्यादा सुंदर निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो इस बार ये कलर दिया है ना इन्होंने, हल्की सी गोल्डन टच देता है और मेरे को पर्सनली ये व्हाइट से ज्यादा अच्छा लगा है। बाकी आप बताओ आपको कैसा लग रहा है कलर। और बाकी जो यहाँ पर प्रोटेक्शन है वो तो अच्छी दी है विक्टस 2 की, और इस फोन के हैप्टिक्स अच्छे हैं, स्पीकर साइज के हिसाब से काफी लाउड है, और ये फोन IP रेटिंग के साथ भी आता है। आप 1.5 मीटर तक इसे भिगो सकते हो, लेकिन मत भिगोना क्योंकि भाई कंपनी कोई भी हो इस चीज की वारंटी नहीं देती है। तो देखो इतने दिन यूज करने के बाद अगर मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन दूं तो यहाँ पर मैंने देखा है कि S23 मतलब इसकी प्रीवियस जनरेशन से इसमें इंप्रूवमेंट तो की गई है। यहाँ पर भले ही एक्सयनस का प्रोसेसर है, उसके बाद भी हमने देखा कि जो सॉफ्टवेयर है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है, हैवी टास्क अच्छे से हैंडल कर रहा है, और छोटे फोन वाले फोनों के साथ जो दिक्कत होती थी बैटरी कंजप्शन वाली, वो भी इसके अंदर काफी सही है, क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर इसे बाय करने की सोच रहे हो ना तो इसे बाय कर सकते हो, आपका पैसा सही जगह लगेगा इस बार। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। बाकी आप अपनी ओपिनियन बताना कि आपको S24 कैसा लगा, अगर आप यूज कर रहे हो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि आपका और मेरा एक्सपीरियंस सेम रहा या नहीं रहा। वैसे चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। बाकी इस सेगमेंट के दूसरे फोन के साथ हम इसका कंपैरिजन लाने वाले हैं, तो बस बने रहिए चैनल पर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आए गाइस वो करें। डू व्हाट योर हार्ट फील्स, स्टे इन विद HFV एंड बॉक्स गाइस, बाय।